ये इस समय जो मिलने का है, मैं उन लोगों से मिलूंगा। और एक साथी मुझे अभी कुछ दिन पहले मिला था, हालांकि आप लोग जानते होंगे उसको, डेमोलिशन को लेकर के उस पे कह दिया कि इसमें बैटरी और ई रिक्शा चार्जिंग होती है। अरे सरकारी बिल्डिंग में बीजेपी के लोग क्या नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का या समाजवादी पार्टी की विचारधारा से जुड़ा कोई गलत काम कर रहा था, डिमोलिशन, और कितने का उस पे वो आरोप लग गया। तो ये भेदभाव से काम नहीं करना चाहिए। आप नौकरी दे नहीं पा रहे, रोजगार दे नहीं पा रहे, कुछ अपना रोजगार कर रहे हैं, उसमें आप पाबंदी लगा रहे हैं। 27 घरों को अभी भी चिन्हित किया गया है, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की मैंने ये बात मैं प्रेस में कह चुका हूं कि सरकार का नजरिया सबके साथ एक सा होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी, आज गवर्नर आई थी आनंदीबेन पटेल, उन्होंने कहा है परिणाम आने वाले हैं बिहार के, तो उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसकी सरकार आ रही है? गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि लोगों ने इस बार पलायन पे वोट किया है, शिक्षा पे वोट किया है, रोजी रोजगार पे वोट किया है। तो आपको दिखा होगा कि 70% वोट होना आम बात नहीं है, बहुत कम होते हैं। और जब भी बढ़ चढ़ के वोट हुआ है तब सरकार बनी। में जीतना मेरे लिए चुनाव जीतना विषय नहीं है भैया। मेरे लिए हमेशा से रहा है कि जिस व्यवस्था के लिए मैं वहाँ लड़ रहा था, जिस दिन वो व्यवस्था सुधर जाएगी मेरी जीत उस दिन होगी। क्योंकि ये पद कदम के लिए मैं विधायक से ऊपर का पद हमेशा से लेकर रहा हूँ। विधायक मेरे लिए कोई पद नहीं है, वहाँ की बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल, मेरा प्रयास जितना है कि जितने में वादा किया हूँ, कुछ जितना हाथ से हो सके मैं प्रयास करूंगा कि जो समस्या के लिए मैं लड़ा हूँ वो समस्या जितना से जल्दी वो खत्म करें। बेईमानी यदि ना हो तो महागठबंधन की सरकार बनना तय है। 2000, 4000, 1500, 3000 तक ये बदमाशी करेंगे। आप जो उम्मीदवार हैं बाहर में अपने अपने फॉलोअर्स को मजबूती से रखेंगे। करो मरो का ये चुनाव है, मरता क्या नहीं करता। अंजाम जितना भारी हो परवाह मत कीजिएगा। जी के क्या करना है जब हम अपने अधिकार की हिफाजत नहीं कर पाएंगे? कब तक इन दरिंदों के हाथ पीसते रहेंगे? इंडिया गठबंधन की सरकार, महागठबंधन नहीं, पूरी आम पब्लिक रोड पे उतर जाएगी। जो कुकृत आपने वर्ष 2020 में किया कि 4-4 घंटा आपने काउंटिंग रोकवा दिया, 4-4 घंटा किसी को बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, वो काम अगर इस बार होगा तो या तो मेरा उम्मीदवार बाहर आएगा या वो जो रिटर्निंग अफसर होगा वो बाहर आएगा। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, पूरी जनता सड़क पर आएगी और वो दृश्य देखने को मिलेगा जो आपको नेपाल में देखने को मिला है। और पूरी जनता इस चीज से आशंकित है कि ये बेईमान लोग, जिस चुनाव आयोग के बारे में साख पर उसका बट्टा लग चुका है, जितने रिटर्निंग अफसर हैं, किस तरह से उनकी पोस्टिंग की गई है, तो यह पूरी जनता आशंकित है कि कहीं न कहीं आप बेईमानी कीजिएगा तो आपको भी नेपाल का दृश्य यहाँ पर देखने को मिलेगा। पूरी तरह करने हम आए थे, देखने आए थे, विजिट करना। ठीक है, ठीक है। आनंदी में से बयान दी है जिसमें कह रहे हैं कि बिहार को नेपाल जैसा माहौल यहाँ बना दे, नेपाल जैसा माहौल बिहार में बना दे। कौन बना? सुनील सिंह बोल रहे हैं। वो फालतू आदमी है, उसका बेतुका बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये सब बेकार लोग हैं। उसके बाद में बिहार पुलिस ने इस पे एक्शन लेते हुए जो है FIR भी दर्ज कर दिया है। किन पे? तो हमारा तो दल अलग है और इस पे FIR हुआ है तो अच्छी बात है। ऐसे ऐसे लोगों पे, घटिया लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे भी कई सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपका क्या? ना, हम तो देख के आए हैं, ऐसा तो कुछ बात है नहीं। सुनील सिंह कहे हैं कि प्रत्याशी अंदर जाएंगे स्ट्रांग रूम में, क्या तो प्रत्याशी अंदर जाएंगे, नहीं तो क्या कहते हैं आरू बाहर आए, धमकी भरे लहजों में। देखिए, ये लोग अपना छवि दिखा रहा है। चुनाव आया नहीं, सरकार बना नहीं कि अपना छवि लोग दिखा रहा है और जनता देख रही है। विकास भेटले का विकास
भैया एक शीशा भैया मैंने ही आपका आकलन करके बोर्ड पे और मैंने ही वहाँ